मैंने उद्धव ठाकरे जी का नाम लिया। जो मैटर था जो हमारे महाराष्ट्र में बहुत दिनों से चल रहा है, मनसुख हिरेन, सचिन वाजे, परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, ये जो पूरी गोल गोल चक्रव्यूह हमारे महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। मनसुख हिरेन को किसने मारा, उसकी इंक्वायरी किसके अंडर में, जिसने मारा उसके हाथ में इंक्वायरी है, ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो वो सदन में अर्जेंट इशू में हमारे महाराष्ट्र के और भी कई एमपीज़ ने ये क्वेश्चन रेस किए और उसी के दौरान मैंने भी रेस किया। रेस करने के बाद जैसे ही पूरे महाराष्ट्र के शिवसेना के एमपी वॉकआउट कर रहे थे, बाकी किसी ने कुछ नहीं कहते हुए अरविंद सावंत जी ने 2 सेकंड का फ्रिक्शन ऑफ टाइम लिया और मुझे बोल गए कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल में डालना है। तो मैं थोड़े देर के लिए ब्लैंक हो गई कि मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या। बिकॉज हमारी जब सदन में हम बात करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड नहीं होता हमारे कॉलीग से कि ऐसा कुछ चीज़ बाहर आएगी करके। तो मैंने पीछे टर्न करके मेरे दूसरे कॉलीग को पूछा कि आपने कुछ सुना क्या। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट कहा मैंने सुना। मैंने बोला क्या सुना आपने। तो उन्होंने यही बोला कि आपको अभी जेल के पीछे डालेंगे, ऐसा वो कह के निकल गए। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके ऊपर बात करना, क्योंकि जब हाउस में और पहले भी मुझे बहुत सारी थ्रेटनिंग फ़ोन कॉल्स आए हुए हैं, मुझे लेटर्स आए हैं कि आपके ऊपर एसिड डाल देंगे और एसिड डाल के आप ऐसा कर देंगे कि आप कहीं पे भी घूमने के लायक नहीं रहेंगे। इसके बाद अगर उद्धव ठाकरे जी के बारे में एक भी शब्द निकाला तो आपका यही परिस्थिति, यही हाल हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों पर मैं ओवरलुक करते 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 पुलिस कंप्लेंट्स भी की हैं मैंने, ओवरलुक करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ। और सदन के अंदर जब आपको डायरेक्टली एक दूसरा कॉलीग, आपके दूसरे एमपी आपको धमकाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल में डालेंगे, तो मैंने क्यों बर्दाश्त करना है? मुझे क्यों डर के रहना है? मैं महिलाओं करके डर के बैठ जाना है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ तब मैंने डर के रहना है, या मेरे पीछे कोई गॉड फादर नहीं है ऐसे पॉलिटिकल करके मैंने डर के वो बर्दाश्त करके रहना है? बोलते हैं अत्याचार से बड़ा गुनहगार वो होता है जो अत्याचार बर्दाश्त करता है। तो मुझे लगता है मैं उस लाइन में नहीं जाती हूँ, ना मैं अत्याचार बर्दाश्त करती हूँ, ना मैं अत्याचार करती हूँ। तो जो भी बोलेंगे उसको आंसर ज़रूर मिलेगा। जी, हालांकि आप निर्दलीय सांसद जीत कर आई, लेकिन कहा जाता है कि शरद पवार जी ने आपको एक समर्थन दिया था। इस वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में, क्योंकि एनसीपी भी साथ में है, शिवसेना भी साथ में, इस तरह से आपके सवाल खड़े करना, क्या इसका कोई पॉलिटिकल मकसद है या सिर्फ एक आपको एक इस तरह की धमकी दी गई, इस वजह से सिर्फ आप खड़ी हो रही हैं, या क्या कमी और देखती? क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी राजनीति से भी जोड़कर देखी ही जा रही है। मुझे राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं और राजनीति सीखने के लिए मुझे बहुत सारा वक्त लगना है। मेरी पहली शुरुआत है, पहला अटैम्प्ट है एज ए एमपी में बन के आई हूँ और मुझे सिर्फ 1.5-2 साल ही हुए हैं ये सदन में आने के बाद, और 1 साल उसमें मेरे कोविड के कारण नुकसान हुआ है। एज ए न्यू कमर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे राजनीति करने के लिए बहुत ज़्यादा समय है आगे। इस विषयों पे राजनीति नहीं हो जाती है। महिलाओं को अगर कोई धमकी देता है तो मुझे लगता है महिलाओं ने उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो कब महिलाओं को कोई मार के चले जाएगा। हमारे महाराष्ट्र में यही चल रहा है, जिसकी इंक्वायरी होती है उसे ही मार के खाड़ी में फेंक दिया जाता है और पता भी नहीं लगता है। वो चीज़ें किसी के साथ होनी नहीं चाहिए, इसलिए हर चीज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने धमकाया तो उस पर बात में ज़रूर। आखिरी में शरद पवार जी ने अनिल देशमुख जी को क्लीन चिट दी कि वो क्वारंटीन में थे, सब कुछ था। अगर वो आरोपी नहीं है, अगर लगता है कि अनिल देशमुख नहीं है, तो सवाल किससे? तो मैं वही कह रही थी कल कि ये सब छोटे छोटे जो चेस में हम खेलते हैं, छोटे छोटे से ये हैं पैदे वो हैं, और उसके जो बड़े खिलाड़ी हैं वो उद्धव ठाकरे जी हैं। इंक्वायरी होनी है तो उद्धव ठाकरे जी की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। पवार साहब हमारे आदरणीय पूरे महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के एक लीडर हैं, और वो अगर आके अपनी स्पष्टीकरण देते हैं कि हमारे गृह मंत्री जी का इसमें कोई हाथ नहीं, दैट मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बताते हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर किसी की है तो वो उद्धव ठाकरे जी की है, और अगर राजीनामा लेना है तो वो उद्धव ठाकरे जी लेंगे। जब ऐसे डालते हैं, एक बड़े लीडर अगर ऐसा बयान देते हैं, तो उससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत स्पष्ट होता है कि अब इसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उद्धव ठाकरे जी की, और जो मैंने कही है उन्होंने ना नाम लेते हुए उनके ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया और मैंने नाम लेके उनके ऊपर ब्लेम डाला है। अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ अंतर नामों का रह गया। उन्होंने इनडायरेक्टली उनके ऊपर डाल दिया, मैंने डायरेक्टली उनके ऊपर डाल दिया। सुरक्षा चाहिए आपको अब इस तरह की? मुझे लगता है कि सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा नहीं चाहिए वो उनके डिपार्टमेंट हैंडल करते रहेंगे। मेरा काम है जो हुआ है उस पर बात करना और उस पर चर्चा करके सभी को बताना।